आइए विभाज्यता का नियम पढ़ें। डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी संख्या सम या विषम का पता हम उसके इकाई अंक को देखकर पता कर सकते हैं। अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम हो, या इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। जैसे ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। 2 से विभाज्य का नियम। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 2 से विभाज्य हो। जैसे 6 2 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 2 से विभाज्य है। 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरीके से 4 से विभाज्य का नियम है, जब लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे 328 में 28 4 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य है। इसी तरीके से 592 में 92 4 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य है। इसी तरीके से इस संख्या में 18 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तब वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 1228 में ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 3 24 4 2 8 से विभाज्य नहीं, इसलिए ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 8 3 24 8 चौक 32, ये 8 से विभाज्य है। इसी तरीके से ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। कोई भी संख्या 16 से तभी विभाज्य होगी जब उसके लास्ट का 4 अंक 4 से विभाज्य हो, तभी वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये संख्या 16 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। यहाँ पे ये 16 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 16 से विभाज्य नहीं है। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी जब लास्ट में 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य हो। जैसे ये 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है, ये संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है। जब तक लास्ट में 0 या 5 ना आए वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होती है। 25 से विभाज्य का नियम है, लास्ट का 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 45 लास्ट का 2 अंक है, ये 25 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या भी विभाज्य नहीं है। यहाँ पे 50 25 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी विभाज्य है। यहाँ पर 75 25 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 25 से विभाज्य है। इसी तरीके से 125 से वो संख्या विभाज्य होगी जो लास्ट के 3 अंक 125 से विभाज्य हो। जैसे इसका लास्ट का 3 अंक 125 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 125 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखते हैं इसके लास्ट 3 अंक, ये संख्या 125 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 125 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य का नियम है, जब अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे इस संख्या के अंकों का योग 5 + 6 + 7 + 3, 7 3 10 6 16 5 21, ये 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 8 7 15 10 25, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरीके से 8 1 9 4 13 6 19 5 24 7 31, ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाज्य का नियम है, यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। इसके अंकों का योग 19 5 24 36 4 34, 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। इसी तरीके से इसका योग 7 2 9 7 16 8 24 3 27, ये संख्या 9 से कट जा रही है, इसलिए ये भी 9 से कट जाएगा। कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग 0 या तो 11 का मल्टीपल आए। जैसे ये संख्या है, इसकी इस अंक का योग
13 और इस अंक का योग 13। डिफरेंस 0 आ रहा है इसलिए संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार इस संख्या के विषम स्थानों का योग 7 4 11 1 12 9 3 12, इसलिए संख्या 0 आ रहा है इसलिए संख्या 11 से विभाज्य है। कोई संख्या 7 से विभाज्य होने के लिए उसका सबसे पहले दाएं स्थान से 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं और उसका डिफरेंस यदि 7 से विभाजित होता है तो संख्या 7 से विभाजित होगा। तो इसका जोड़ा हमने 3 3 बना लिया, इसका डिफरेंस आ गया 14 जो कि 7 से विभाज्य है, इसलिए ये भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से इसका जोड़ा दाएं तरफ से बनाएंगे 3 का 3 3। अब ये बच गया तो इसको लिख सकते हैं 0 0 4। अब इसको जोड़ेंगे और इसको घटा लेंगे। अगर इसके आगे और कोई संख्या रहती तो उसको भी जोड़ के इसको जोड़कर माइनस कर लेते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे 262 और इसमें से ये घटा देंगे 0 94। इसका डिफरेंस आ गया 8 6 1। अब ये संख्या 7 दूनी 14 4 7 से कट जा रही है, इसलिए ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। 7 के नियम की तरह ही 13 का भी विभाजित का नियम है। सबसे पहले हम दाएं से 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं और उसका डिफरेंस यदि 13 से कट जाता है तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। अब इसका यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, ये इसको आगे 0 0 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंस 104। ये 13 से विभाज्य है इसलिए संख्या भी 13 से विभाज्य है। इसी तरीके से इसका भी जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंस 312। ये संख्या 13 से 13 दूनी 26 13 4 52 13 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से इसका ये अब इसको लिख सकते हैं। अब ये 3 संख्याएं आ गई तो इसको जोड़ लेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 233 और 233। इसका डिफरेंस 0 जो कि 13 से विभाज्य है, इसलिए ये भी संख्या 13 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या की विभाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। अगर कोई संख्या संयुक्त संख्या है तो उसको हम ऐसे 2 भागों में बांट लेते हैं जिसका मस या HCF 1 हो। जैसे 6 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 2, इसका HCF 1। इसी प्रकार से 12 है, इसको लिख सकते हैं 4 × 3, इसका HCF 1। इसी तरीके से 18 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 9, इसका HCF 1। कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 3 व 2 दोनों से कटे तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 4 और 3 दोनों से कटे तब वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से कोई भी संख्या 14 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 और 7 दोनों से कटे। इसी प्रकार कोई भी संख्या 72 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 9 और 8 दोनों से कटे। ये इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि संख्या 4 6 7 x 9 3 से विभाज्य है तो x के कितने मान संभव है। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसके अंकों का योग 6 4 10 7 17 9 19 17 9 26 प्लस x। अब ये 3 से विभाज्य होगा, यही 3 से विभाज्य का मतलब हो गया 3 8 24, यानी 2 प्लस x को भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो x का मान हो सकता है 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, यानी 3 मान संभव है और कोई मान पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या 4 7 9 8 6 5 ए बी कितने युग्म संभव है यदि संख्या 9 द्वारा विभाज्य है और यह दिया है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। तो
तो हम जानते हैं कि संख्या 9 द्वारा तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। इसके अंकों का योग 7 4 11 9 20 7 28 6 34 5 39 प्लस ए प्लस बी 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 9 चौक 36 3 ए प्लस बी। अब इसको 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो बी का मान विषम होना चाहिए, अंतिम अंक विषम। इसका मान हो सकता है 1 3 5 7 9। अब ए का मान देखते हैं। इसका मान अगर इसको लेंगे 3 1 4, ए का मान होना चाहिए 5। इसको लेंगे तो 3 3 6, ए का मान होना चाहिए 3। इसको लेंगे तो 5 3 8, ए का मान 1 होना चाहिए। इसको लेंगे तो 7 3 10, 7 3 10, ए का मान 8 होना चाहिए। इसी तरह इसको लेंगे तो 9 3 12, ए का मान 6, यानी कुल 5 मान संभव हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब कोई संख्या कटती है तो उसको छोटा करके लिख लेते हैं। जैसे 13 प्लस x 3 से विभाज्य है, तो इसको हम 3 से विभाज्य 13 को कर लेते हैं, तो 1 प्लस x बच जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करें, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। धन्यवाद।